सब काफिर बना दे। आपने देखा होगा आज लोगों ने क्या गुल खिलाया। वहां बहुत सारे शंकराचार्य थे, कोई शिकायत की बात नहीं, ठीक है उसका मजहब है। वहां बहुत सारे साहब महंत थे, कोई शिकायत नहीं, वो था। लेकिन एक लंबी दाढ़ी वाला, एक लंबी टोपी वाला, एक गद्दार वहां मौजूद था। इस कुत्ते की क्या जरूरत थी वहां? इसको अपने ईमान का सौदा करने की क्या जरूरत थी? उनके महंत थे, अपने मजहब का काम कर रहा था। इन गद्दारों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। इन खसीसों रजीलों की वजह से सारे 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए ए मोमिन, अपने बच्चों को इंजीनियर बाद में बनाना, डॉक्टर बाद में बनाना, अरबपति बाद में बनाना, पहले उसकी गुट्ठी में ईमान पिला दे। गरीब रहे तो मोमिन बन के रहे, न कोई पद, न कोई मनसब, न कोई दौलत, न कोई नौकरी, न कोई लड़की, न कोई लड़का उसके ईमान को चुरा पाए। जब कोई लड़की हमारे लड़के को दावत दे जिना का, ये बोले इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। और जब मेरी बेटी को कोई ऊंचे पद पर मनोनीत कोई शख्स उसे जिनाकारी की दावत दे, या बोले मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये बात उस वक्त होगी जबकि घर में फिल्म की बातें ना हो, जबकि व्हाट्सएप पे 24 घंटे मेरे ना गुजरे, जब घर में कुरान पढ़ा जाए, जब घर में हदीस पढ़ा जाए, आलिमों का चर्चा हो। इतना ईमान स्ट्रांग होगा कि वह एक मोमिन डॉक्टर रहेगा, मोमिन सांसद रहेगा, मोमिन विधायक रहेगा, डीएम बाद में रहेगा, मुस्तफा का गुलाम पहले रहेगा। ये क्वालिटी उस वक्त पैदा होगी जब आप उसकी घुट्टी में इस्लाम पिलाए होंगे, जब उनके सामने इस्लाम का चर्चा किए होंगे, जब उनके सामने सरकारे दो जहां की हदीस, उनके इरशादात आप बताए होंगे। सिर्फ एक शिकवा है, एक शिकायत है कि हम मोमिन 200 करोड़ दुनिया में है, फिर ये बेइज्जती क्यों है, ये रुसवाई क्यों है, ये हालात ऐसे क्यों पैदा हो गए, हम जलील क्यों हो गए, कुरान करीम को हमने पढ़ना छोड़ा। इसलिए इस तरह के वसवासात मेरे दिमाग में आने लगे। इस तरह के दिन हमने देखना शुरू किया। वो दिन देखा है जिस दिन मुस्तफा को लोगों ने गालियां दी, सरकार पे पत्थरों की बारिश कर दी। किस पर? जो हाथ का इशारा कर दें तो डूबा सूरज पलट आए, जो इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जो इशारा कर दें तो पत्थर कलमा पढ़े। यानी साहिबे इख्तियार मुस्तफा, साहिबे मोजज़ात मुस्तफा, साहिबे तसर्रुफात मुस्तफा, जिनको अल्लाह ने कहा था मुहम्मद अगर आप चाहें तो मैं अरब के पत्थरों को सोना बनाकर आपके पीछे मैं चला दूं, बहुत पहाड़ गोल्ड बनकर आपके पीछे पीछे चले। पर हुजूर ने कहा था नहीं, ए मेरे परवरदिगार, एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं, मैं तेरा शुक्र अदा करूं। और जब एक दिन मैं फाके से रहूं तो मैं सब्र करूं, सब्र करूं, सब्र करूं तो अज्र का मुस्तहिक बनो। और जब तू खिलाए तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं। सब्र और शुक्र, यानी एक दिन खाना खाऊं मैं सब शुक्र अदा करूं, एक दिन जब मैं फाके से रहूं मैं सब्र करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आजमा रहा है। यही हर मोमिन की जिंदगी का बेसिक फार्मूला है। जब अल्लाह आजमाइशों में मोमिन को डाल दे, यानी दुश्मनों को इनके ऊपर हावी कर दे, इनके घर में फाका हो जाए, इन पर मौत तारी कर दे, इनके बाल बच्चे बीमार हो जाए, ये ट्रायल से मोमिन गुजरता है। मोमिन ऑल फॉल नहीं बकेगा कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने वैसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया। मोमिन खामोश रहता है। इनकी खामोशी, इनका सब्र कुफ्फार के पहाड़ को रेजा रेजा कर देता है। इनकी इस्तिकामत, इनका सब्र काफिरों के हौसलों को पस्त कर देता है। इसलिए खामोशी में बड़ी ताकत है, खामोशी में बड़ा रहस्य है, सब्र में बड़ी ताकत है। और फिर जो बात की जबान ना मानता हो, उन शरीरों को लात की जबान चाहिए, उसके लिए 24 घंटे जिहाद का जज्बा मोमिन के सीने में परवान चढ़ता रहे। यह नमाज जिहाद का पैगाम देती है, यह रोजा 30 दिन तक भूखा प्यासा रह करके हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाता है। ये हज का सिस्टम 50 लाख फौज अभी अरफात में है, 2 घंटे के बाद मुजदलफा में है, फिर 2 घंटे के बाद मीना में है, फिर 2 घंटे के बाद मक्का में है, फिर 2 घंटे के बाद वापस मीना में है। ये 50 लाख की टुकड़ी जो अभी मुजदलफा, अभी अरफात, अभी मुजदलफा, अभी मीना, अभी मक्का, फिर वापस मीना, ये क्या चीज है? ये जिहाद की ट्रेनिंग है। तुम्हें एक लिबास में रहना है, एक रंग में रहना है, एक हालत में रहना है। ना कोई दुनिया की
दौलत की लालच तेरे लिबास को बदल पाए, ना तेरी बोली बदल पाए। तो अब तू यहाँ एक लिबास में है, बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी, तो इसी तरह मोहम्मदी फौज बन के रहना। यहाँ से वापस जाने के बाद शेख और पठान की जंग में मत लग जाना। यहाँ से वापस जाने के बाद अंसारी और जुलाहे की जंग में मत लग जाना। यहाँ से वापस जाने के बाद अरब और अजम की जंग में मत पड़ जाना। अगर तू आपस में लड़ाई करेगा कमजोर हो जाएगा, आपस में लड़ेगा तो तेरी हैबत जो काफिर के दिल में है वो हैबत निकल जाएगी। तू तो ताकतवर है, तू तो बलवान है, तो बलवान आदमी आपस में नहीं लड़ता है। चार भाई शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह रहता है। एक मस्जिद में अमीर गरीब काले गोरे मालदार भिखारी सब एक साथ खड़े होते हैं। हज के मौके पर अमीर गरीब अमरीकी और बरतानवी वह सारे एक लिबास में, एक नारा, एक बैनर के तले रहते हैं। सबकी जबान पे एक स्लोगन होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। एक लिबास होता है, एक बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी। क्या मतलब? अरफात में रहे तब तक एक रंग में रंगे रहे और वहां से लौट के अपने घर आ जाए। ये जोलाहा है, ये नदाफ है, ये साफी है, ये फकीर है, ये शेख है, ये पठान है, ये पोलिया है, ये सुरजापुरी है, ये पठान है, ये शेख है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये बिहार का है, हम गुजराती हैं, ये मराठी है, हम अरबी हैं, ये अजमी है, ये अजमी क्या जाने इस्लाम क्या चीज है, हम अरबी हैं। अरब में इस्लाम का सूरज चमका, हमसे बड़ा मजबूत मुसलमान कौन होगा? इस तरह से आपस में तेरी हवा निकल जाएगी, तू कमजोर हो जाएगा। अगर तू 1 लाख भी रहेगा, आपस में टूटा रहा तो 10 आदमी मिलके चुन चुन के सबको मार डालेगा। एक मजबूत कौम हो, खैर उम्मा तुम हो, मजबूत कौम तुम हो। अल्लाह को ताकतवर मोमिन पसंद है। अल मोमिनुल कवीजो खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिन अल मोमिन ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। ताकतवर मोमिन मक्का से लेकर अरफात तक 17 किलोमीटर दूर पैदल चलेगा। ताकतवर मोमिन अरफात से लेकर मुज़दलिफा 1 घंटे में पहुंच जाएगा और कमजोर बस पे बैठने वाला वह 10 घंटे के बाद पहुंचेगा और तू 1 घंटे में पहुंच जाएगा। और हर कदम पे 6 लाख 6 करोड़ नेकियां तेरे नामे आमाल में लिखी जाएंगी। आला हजरत ने कदम को गिना है, मक्का से अरफात तक कितने हजार कदम होते हैं और हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां। आला हजरत ने लिखा है 78 खरब 76 अरब इतने करोड़ इतने लाख नेकियां उसको मिलेंगी जो मक्का से पैदल अरफात हज करने के लिए जाएगा। तो इतनी नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। तो कमजोर आदमी जो 10 कदम चले गुटखा खाकर, बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर और साहब क्या है कि गुनाह करके, सजदा ना करके जो अंदर से खोखला हो जाएगा, वो तो 10 कदम चलने के बाद सीना पकड़ के बैठ जाएगा। दुश्मन गांव पे हमला करेगा, बहनों की आबरू लूट के चला जाएगा। क्योंकि मेरे पास ताकत ही नहीं कि मैं उसका डेना तोड़ दूं, मैं उसके हाथ को तोड़ दूं, मैं उसकी गर्दन काट दूं। जो मेरी माँ बहन बेटी